दुनिया का सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग, जहां पर समय का स्वामी स्वयं विराजते हैं। यह वह पावन धाम है जहां मौत भी महादेव के चरणों में इजाजत मांगती है। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ इस पवित्र यात्रा पर, जहां पर आपको मिलेंगी कहानियाँ, दर्शन की संपूर्ण जानकारी और महाकाल की अद्भुत महिमा के बारे में। कहते हैं उज्जैन वो नगरी है जहां पर समय की गति भी रुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और मैं हूं हमारा ब्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम आपको महाकाल से संबंधित, अगर आप सावन में महाकाल आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर कहाँ जाएं, कैसे कैसे दर्शन करें, ये सारी अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको अंत में पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। आज 14 तारीख है और रात के 10 बज रहे हैं। अभी मैं उज्जैन में प्रेजेंट हो चुका हूँ महाकाल की नगरी में। और सबसे पहले यहाँ पर आकर मैंने अपना रूम लिया है, तो सबसे पहले मैं आपको रूम टूर ही करवा देता हूँ। तो ये देखो, ये जो रूम है वो आज के लिए खाली था और इसमें टू टोटल 6 पर्सन यहाँ पर सो सकते थे, प्लस 3 पर्सन यहाँ पर। तो ये मेरा रूम नहीं है बल्कि ये खाली था, तो सेम प्राइस में रूम के जो ऑनर हैं इस रूम को इन्होंने मुझे दिया है। रूम तो मैंने आपको अपना दिखा दिया, चलो एक बार आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से वॉशरूम दिखता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नहाने के लिए है, प्लस ये वॉश बेसिन है। तो ओवरऑल इस तरह से ये रूम है, प्लस यहाँ पर बैठने के लिए सोफ़े भी रखे गए हैं, कुर्सियाँ भी हैं, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो अपने सामान को लेकर अगर आप बाहर से कुछ आते हो तो यहाँ पर बैठकर खा सकते हो। ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो रूम है, मुझे अभी जस्ट मैं आया हूँ और 5 में से 4 रेटिंग मैं इस रूम को दे रहा हूँ, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये जो रूम है मुझे 1400 रुपये में 4 लोगों के लिए पड़ा है। तो रात के 10 बजे हैं, हम अपनी गाड़ी यहाँ पर लाकर पार्क कर दिए हैं और हमने जो होटल लिया है यहीं पर लिया है। ये नाइट का सीन है और मैंने अपने होटल से निकलकर अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए। और यहाँ पर एक एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको वेजिटेरियन फूड मिलते हैं, बहुत ही स्पेशल फूड है। तो मुझे उसका जो रिकमेंडेशन है होटल वालों से ही पता चला है और मैं वहाँ पर चलकर दिखाता हूँ। जिस होटल में हम स्टे किए हैं उसी होटल वालों ने मुझे रिकमेंड किया था कि भोला गुरु जी के यहाँ जाना और उनकी देसी घी की पूड़ी खाना। तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। 150 रुपये में 5 पूड़ी प्लस 2 सब्जी है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है पूड़ी और ये एक सब्जी ये है, और ये क्या है, रायता। सेम जॉन भाई के उसमें है और सेम मोनू के उसमें है और सेम मेरे थाली में भी सेम चीज़ है, आप देख सकते हो। तो एक बार इसका टेस्ट ज्वाइन करते हैं, खाते हैं, उसके बाद देखते हैं। खाना जो है हमेशा दाहिने हाथों से खाना चाहिए, क्योंकि मेरे बाएं हाथ में अब कैमरा हो गया है। ये वाली सब्ज़ी बहुत बढ़िया है ना, ये वाली।
खाने के बाद रात के 11:30 बज चुके थे। अब हम लोगों को नींद आ रही थी, इसलिए हम अपने रूम पर वापस आ गए। 900 किलोमीटर गाड़ी चला के इस रूम में आया हूँ। पूरी तरह से थक चुका हूँ। बस महाकाल का आशीर्वाद था, इसलिए यहाँ पर आज पहुँच चुका हूँ। टोटल 19 घंटे गाड़ी चलाकर सही सलामत महादेव की कृपा से इस रूम में आके अब लेटे हुए हैं। रात भर सोएंगे और सुबह चल के आपको महाकाल का दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव। The next day. संडे का दिन है और सुबह हो चुकी है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। हम अपने रूम में नहा धो लिए थे क्योंकि इतनी सुबह सुबह में शिप्रा नदी पर नहाने के लिए नहीं जा सकता था और अभी महाकाल का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। तो आज अभी सुबह के टाइम जब भी आप उज्जैन आने का प्लान कर रहे हैं, सुबह के टाइम आपको कहाँ कहाँ पर घूमना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे को होटल वालों ने एक कार्ड बना के दिया है और इसमें है शहर के बाहर, मतलब महाकाल का भी दर्शन करेंगे और उसके बाद शहर के बाहर जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं वहाँ पर जाएंगे। उनमें से है संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धवट मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर और भृतहरि गुफा है। तो वहाँ पर अभी चल के घूमेंगे। आप कहीं भी होटल लेते हैं, मान के चलो कि आपको अपने होटल से निकलकर 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। अगर आप पर्सनल कार लेके आते हैं तो यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जो वेरीगेटिंग है यहाँ पर ऑटो वाले आते हैं। अभी सुबह का समय है इसलिए आ रहे हैं। जब ज़्यादा क्राउड होता है तो आपको अपने रूम से वहाँ तक, यहाँ तक पार्किंग तक आने के लिए पैदल भी आ सकते हैं, आप चाहें तो ऑटो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है, इसके आगे नहीं जाएगी। देखो यहाँ पे बाइक भी पार्क हो गई है और यही रास्ता जा रहा है दर्शन करने के लिए। इधर से हमारी एंट्री हुई थी, हम इधर से ऐसे निकल के आए और यहाँ पर है बड़े गणेश जी का मंदिर है और उसी मंदिर के सामने आपको यहाँ पर शीघ्र काउंटर दर्शन का टिकट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये देख लो। कौन सा 100 वाला है भैया? 100 वाला 150। ये वाला जो आप प्रसाद देख रहे हो 100 रुपये का है और 150 रुपये वाला दिखाना, ये 150 का है। इसके साथ फूल माला प्रसाद सब मिलेगा। देखो यहाँ पर ये 250 रुपये का टिकट मिलता था VIP पास के लिए। उसमें क्या होता है कि आप 250 रुपये का टिकट लेंगे, शीघ्र दर्शन के नाम का ये टिकट होता है, आप आधे घंटे में जाके दर्शन कर लेंगे। लेकिन आज है संडे और हम नॉर्मल दर्शन करेंगे, VIP दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे वो मज़ा नहीं आता जो आप शीघ्र दर्शन करके आ जाएं। एटलीस्ट लाइन में जाएं, खड़े हो जाएं और अपनी बारी का इंतज़ार करके तब जाके दर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये शिखर है महाकाल मंदिर का। तो अब हम चलते हैं अब दर्शन करने के लिए। एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है यहाँ पे तिलक लगा रही है। तो महाकाल में अंदर जाने से पहले आप चंदन वगैरह लगवा के जाएं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। शिवोऽहं चिदानन्दरूपं
नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि लोग वहाँ पे लाइन लगाते हैं और उसमें खड़े होके जाते हैं, और आज ये जो कॉरिडोर का रास्ता है दर्शन के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि सुबह 6:30 बज रहे हैं और ये सुबह 6:30 बजे की भीड़ है। तो ये महाकाल का कॉरिडोर का वो सीन है, और आप देख रहे हो आज जो लाइन है वो पूरा कॉरिडोर से ओपन कर दिया गया है, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा है कि इसको आज थाम पाना बहुत ही नामुमकिन दिख रहा है। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। तो मैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन में खड़ा हूँ महाकाल का दर्शन करने के लिए। तो आज मेरा यहाँ पे कहते हैं ना, महाकाल जिसको बुलाते हैं दर्शन करने के लिए वही यहाँ पर आ सकते हैं। आज के दिन मैं सोमनाथ में होता, मैं सोमनाथ जा रहा था सैटरडे को और आज है संडे, लेकिन महाकाल ने अचानक से बुलाया और मैं यहाँ पर चला आया। दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं, भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो सुकून नॉर्मल दर्शन करने में मिलता है मुझे, वो वीआईपी वाले में कभी नहीं मिलता। इसलिए मैं कभी भी किसी भी दर्शन करने के लिए किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाता हूं तो हमेशा नॉर्मल दर्शन ही प्रेफर करता हूं। वीआईपी टिकट मैं तब लेता हूं जब मुझे किसी ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने के लिए दिया जाता है, और महाकाल में इस समय करीब 1 साल से स्पर्श दर्शन बंद है। कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई कितना बड़ा वीआईपी क्यों ना हो। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो आपको ये शोर सुनाई दे रहा होगा जहाँ पर बम बम भोले, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल का नारा लग रहा है बहुत ही जोश और उल्लास के साथ। हर हर महादेव। मंदिर में मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना मना है। तो कॉरिडोर के अंदर करीब 5 मिनट तेज चलने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं गेट के जस्ट सामने, और चलिए थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, बस बाबा का दर्शन कराने वाला हूँ आपको। तो अब तक मैं केदारनाथ 4 बार जा चुका हूँ, काशी 20 बार जा चुका हूँ, और ये महाकाल मेरा दूसरी बार है, और ओवरऑल अब तक मैंने 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, जो मैं फील करता हूँ, सबसे तेज जो ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ है, और दूसरे स्थान पे मैं उज्जैन के इस महाकाल के ज्योतिर्लिंग को सबसे तेज समझता हूँ। यहाँ आने के बाद वो शक्तियाँ वो महसूस होती हैं जो आप दिल से कनेक्टेड हैं, कि आपको लगेगा कि आप महादेव से दिल से यहाँ पर कनेक्टेड हैं। अभी हमारा जो है वो दर्शन हो गया है, और 6:30 बजे लगे थे लाइन में, अभी 7:30 बज रहे हैं। 1 घंटे में बड़े आराम से नॉर्मल दर्शन हो गया है। लास्ट ईयर बाबा ने जब मुझे बुलाया था तब मेरा जो दर्शन है वो ठीक से नहीं हुआ था, और इस बार मैंने बाबा को सुकून से 10 से 15 मिनट देखा। 7:30 बजे की उनकी शयन आरती हो रही थी, उनका श्रृंगार हो रहा था 7:30 बजे, और वो चीज़ हमने जाके आज महाकाल के मंदिर में उपस्थित होकर ये सब चीज़ें देख लिया है। महाकाल का दर्शन करने के बाद जैसे ही आप महाकाल का दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर आप सुबह दर्शन करने के लिए आ रहे हैं महाकाल में, तो उसके बाद आप आइए सीधा महाकाल का दर्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ के जो भी इस शहर से बाहर जो भी आसपास के टेम्पल हैं, आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल कार से आया था, कार जो है हमने अपनी होटल पे छोड़ रखा है,
और यहाँ पे हमने ऑटो रिक्शा ले लिया है क्योंकि कहीं ट्रैफिक लगेगी तो इनको छोटी छोटी गलियाँ पता होती हैं, उस गलियों से निकाल कर ये हमें दर्शन करवाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप जाते हैं शहर के बाहर दर्शन करने के लिए तो उसके लिए आपको 500 रुपये होता है 4 लोगों के लिए। 500 से 600 रुपये जो भी आप रेट तय कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने में रेट तय करते हैं। यही है राम घाट और वहाँ पर आरती होती है। शाम को मैं आऊँगा, आपको आरती दिखाऊँगा। अभी हम यहाँ पर जाने वाले हैं। कौन कौन से प्लेसेस जाएंगे भैया बताओ एक बार आप हमारे ऑडियंस को। शांतिपनी आश्रम चलेंगे, हाँ जी। मंगलनाथ चलेंगे, हाँ जी। काल भैरव, ओके। चितपट स्टीमन गणेश मंदिर है और हाँ। गढ़काली का शक्ति पीठ है। और इन सब चीज़ों को यहाँ पे जितने भी ये प्लेसेस हैं इन घूमने को कितना समय लगेगा टोटल? मॉर्निंग में अगर जाते हो तो 1.5 से 2 घंटे में आप फ्री हो जाते हो, क्योंकि मॉर्निंग का समय क्या है थोड़ी पब्लिक कम रहती है। हाँ। और डे के समय जाते हो तो 1 से 1.5 घंटा ओनली काल भैरव में लगता है। और वो पूरा 5 टेम्पल विजिट करने के लिए समथिंग आप लोग चाहिए 3 से 4 घंटे का। तो आप देख रहे हो 3 से 4 घंटे आपके पास होने हैं और आप आ रहे हो महाकाल का दर्शन करने। तो यार सिर्फ दर्शन करके भाग नहीं जाना है, आपको यहाँ पर घूम के जाना है। बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, मतलब बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, आपको A to Z एक्सप्लेन नहीं करते हैं। कहीं यहाँ की वीडियो दिखाते हैं, कहीं वहाँ की वीडियो दिखाते हैं। तो इसमें जो ऑडियंस होती है वो पूरा कंफ्यूज होती है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। महाकाल मंदिर से सीधा मैंने ऑटो रिक्शा लिया और सबसे पहले अब चलते हैं संदीपनी आश्रम। तो महाकाल मंदिर से सिर्फ 5 से 10 मिनट में हम पहुंच चुके हैं संदीपनी आश्रम और ये रोड पर ही है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये संदीपनी आश्रम जाने का रास्ता है और ये विद्यास्थली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। शूज़ आपको यहीं पर उतारने होते हैं। यहाँ पे आने का क्या रीज़न है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 14 विद्याएं यहीं पर सीखी थी, अर्जित की थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जय श्री महाकाल। जिस आश्रम पे भी आए हो इसकी क्या मेन खासियत है, क्या है इसमें अपने को देखने का क्या समझने को मिलेगा, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है महर्षि शांतिपनी आश्रम, जहाँ श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त करी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्या और 64 कला का ज्ञान प्राप्त करा है। और महर्षि शांतिपनी जो है अपने श्री कृष्ण भगवान के गुरु का नाम है, उन्हीं के नाम पर आश्रम खोला गया है। भगवान श्री कृष्ण, सुदामा जी और बलराम जी तीनों यहाँ से विद्या अर्जित करके गए। भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्या और 64 कला का ज्ञान प्राप्त करा है मात्र 126 दिनों में। लॉर्ड कृष्णा इज रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ 14 सब्जेक्ट एंड 64 आर्ट्स, ऑल इज 126 डेज। 126 दिनों में वो अपनी पूरी विद्या अर्जित करके यहाँ से रिटर्न अपने घर लौट चुके थे। साथ में यहाँ पे अपने को 2 महादेव के मंदिर देखने को मिलता है। सबसे पहले सर्वेश्वर महादेव जो कि स्वयंभू है। जानते हो क्या होता है स्वयंभू मतलब? जो स्वयं प्रकट है ना, जिनकी कोई स्थापना नहीं करता, जिनकी उत्पत्ति होती है। आज से 6000 वर्ष पूर्व एक बिलपत्र से उत्पत्ति करी है महर्षि शांतिपनी जी ने अखंड तपस्या के बाद। और स्वयंभू शिवलिंग कभी अपने ऊपर नाग धारण नहीं करता है। अदरवाइज आप जितने भी शिव मंदिर गए हो वहाँ चांदी, सोना, पीतल, तांबे, हीरे, मोती या प्लेटिनम वगैरह के नाग दिखता महंगे से महंगे गले के अंदर देखते हैं। पर ये स्वयंभू शिवलिंग है, इनके ऊपर कभी नाग धारण नहीं होता। इनकी जलाधारी रूप में रहता है जहाँ बेस पे बना हुआ, ठीक है, स्वयंभू शिवलिंग कहलाते हैं। और यहाँ पे सेकंड से मंदिर आता है कुंडेश्वर महादेव जी का। और हमारे उज्जैन की अगर टोटल यात्रा करते हो तो हमारे उज्जैन की टोटल यात्रा में 9 नारायण, 7 सागर, 84 महादेव की यात्रा होती है। 84 महादेव की यात्रा होती है भैया सावन में, जो कि टोटल 7 दिन में पूरी होती है। आप लोग 7 दिन तो यहाँ रुक नहीं सकते हो और 84 महादेव घूम नहीं सकते हो। तो 84 महादेव में से 40वां नंबर पाते हैं हमारे कुंडेश्वर महादेव। वो बैनर के ऊपर लिखा है 84/40। 84 महादेव में से 40वां नंबर पाते हैं कुंडेश्वर महादेव। तो कुंडेश्वर महादेव जी की मेन खासियत ये है कि आप हमारे उज्जैन की अगर यात्रा करते हो तो 84 महादेव में से 40वां नंबर पे कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर महादेव जी की मेन खासियत ये है कि शिवलिंग के जस्ट सामने आप किसको देखते हो? जितने भी शिव मंदिर जाते हो शिवलिंग के जस्ट सामने किसको देखते हो? नंदी जी को देखते हो। किस रूप में देखते हो? बैठे देखते हो, खड़े देखते हो? 2 पैर पे बैठे, 2 पैर पे खड़े। अक्सर नंदी देखे होंगे आपने। कुंडेश्वर महादेव जी के सामने जो आप नंदी देखोगे वो अपने 4 पैरों पे खड़ा मिलेगा। और खड़े हैं तो क्या है, उसका कोई रीज़न होगा। कभी हरिहर मिलन का नाम सुना है? हरिहर मिलन। देखो अपन कृष्ण भगवान को आमतौर बोलते हैं हरिओम और महादेव को हर हर महादेव। जब कृष्ण भगवान या 7 वर्ष के हमने बाल अवस्था में जब विद्या अर्जित करना आए थे ना, तभी किशोर अवस्था में भोलेनाथ जी उनसे मिलने आए थे बाल अवस्था में। तो हरि और हर दोनों का मिलन हुआ था बाल अवस्था में, तो हरिहर मिलन।
हरि और हर दोनों के मिलन होने के कारण अपने हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है, तो सब उनके स्वागत पर अपने अपने पैरों पर खड़े हुए थे। उसमें से एक नंदी जी है कि उनके तो आराध्य देव है महादेव, वो भी अति प्रशंसित होकर उनके स्वागत में अपने चारों पैरों पर खड़े हुए थे। जब से यहाँ पर खड़ी प्रतिमा बनी हुई है वो है हरिहर मिलन के कारण। साथ में एक पाठशाला देखने को मिलेगा जहाँ श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी बलराम जी शिक्षा लेते हुए दिखेंगे और महर्षि शांतिपनि जी उनको शिक्षा देते हुए दिखेंगे। उनकी जो प्रथम चरण पादुका है वो भी अपने को यहाँ पे विराजमान है, वो भी अपने को दर्शन करने को मिलेगा। देख रहे हो उज्जैन कितना अद्भुत है और यहाँ की जो जानकारी है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने बेल पत्र से उत्पन्न किया था, इस मंदिर को, स्वयंभू सर्वेश्वर महादेव को। और इसके बारे में अभी जो हमारे टूर गाइडर हैं जो ऑटो रिक्शा चला के लेके आए हैं उन्होंने आपको इसके बारे में बताया है। यहाँ पर है ये गोमती कुंड और गोमती कुंड के बारे में यहाँ पर लिखा गया है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट किया था। ये देख लो। बीच में श्री कृष्ण जी हैं, सुदामा जी हैं और ये बड़े भाई हैं उनके। भगवान श्री कृष्ण ने जो यहाँ पर 14 विद्याएं सीखी थी, यहाँ पर एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है। उस मंडप में उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, प्लस कौन कौन सी वो 14 विद्याएं सीखी थी यहाँ पर लिखा है। तो पहले तो उन्होंने वेद सीखा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर वेदांग सीखा था। और वेदांग में ये सारी शिक्षाएँ, शिक्षा है, छंद है, व्याकरण है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी थी। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ एक बार संदीपनी आश्रम में ज़रूर आएँ। संदीपनी आश्रम से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है मंगल ग्रह का जो मंदिर है वहाँ पर। तो संदीपनी आश्रम में आपने देखा कि हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है। तो ये देख लो यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है, मंगलनाथ मंदिर है और यहाँ पर टच करके स्पर्श करके दर्शन हो रहा है। सारे श्रद्धालु इसी लाइन से जा रहे हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास है कि भगवान शिव ने अंधकासुर राक्षस का वध किया था और वध करने के बाद भगवान शिव ने तपस्या की थी और तपस्या करने से मंगलनाथ की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। और जो भी लोग मांगलिक होते हैं अगर यहाँ पर आकर पूजा पाठ करवाते हैं तो उनका जो मंगल दोष है वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब आपको शिव जी के यहाँ पे दर्शन करवाते हैं। मंगलनाथ मंदिर में क्या है कि ये आपको नंदी जी लग रहे होंगे, लेकिन ये नंदी जी नहीं, आप इनके चेहरे देख सकते हैं, ये भेड़ हैं। और कुछ लोग यहाँ पर आके नंदी जी के कान में नहीं, भेड़ के कान में जाके अपनी मन्नत को मांग रहे हैं। हम आ चुके हैं काल भैरव का दर्शन करने के लिए, जो उज्जैन के रक्षक माने जाते हैं काल भैरव जी। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई टेम्पल नहीं है जहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ पर काल भैरव के लिए प्रॉपर यहाँ पर ठेके खोले गए हैं, या फिर जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहाँ से आप शराब भी ले सकते हैं काल भैरव को चढ़ाने के लिए। धीरे धीरे लाइन चल रही है और करीब आधे घंटे हो गए हैं लाइन में खड़े हुए। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, लेकिन पिछली बार से कम है। और पिछली बार मैं सावन को आया था
इसी लाइन में मैं कम से कम 3 से 4 घंटे तक इंतज़ार किया था और अभी लग रहा है आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा। ये देखो बीपी को काल भैरव के नाम भैया की तरफ से। तो जैसा कि आपने ये बीपी की बोतल देखी, यहाँ पर एक तरफ है उज्जैन में काल भैरव टेम्पल जहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है, वहीं सुबह का महाकाल के मंदिर में भस्म से आरती की जाती है। तो ऐसा है कुछ उज्जैन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इसमें बहुत सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की। यहाँ से एग्जिट पॉइंट है काल भैरव का दर्शन करने के लिए। मैं दर्शन कर चुका हूँ। अगर आप वैष्णो देवी गए हैं तो भी आपको पता है कि वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन किया जाता है। वैसे अगर आप उज्जैन आए हैं या फिर अगर आप काशी जाते हैं तो हर मंदिर में जब भी आप कहीं ना कहीं किसी ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर काल भैरव का दर्शन किया जाता है। तो मेरा काल भैरव का दर्शन हो गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ किसी दूसरे प्लेसेस पर और आपको घुमाता हूँ। ये है स्थिरमन गणेश मंदिर, उज्जैन का वो स्थान जहां सिर्फ पूजा नहीं मन की शांति भी मिलती है। माना जाता है कि जो यहां सच्चे भाव से दर्शन करता है उसके विचार स्थिर हो जाते हैं और जीवन के निर्णय आसान हो जाते हैं। ये है स्थिरमन गणेश मंदिर है और इसको प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के बाद जब आए थे अयोध्या तो वहां पर अपने पिताजी की अस्थियां लेकर जब वो राम घाट पर विसर्जित करने के लिए आए थे, इस मंदिर की उन्होंने स्थापना की थी। इसको प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति थी और इस बार अगर जगन्नाथ जी हमें बुलाएंगे तो यात्रा में मैं जरूर शामिल होने के लिए जाऊंगा। अब देखते हैं कि जगन्नाथ जी हमें बुलाते हैं अपनी यात्रा में कि नहीं बुलाते। यहाँ पर है ये एक मंदिर जहाँ पर आप गाय को चारा खिला सकते हैं। उज्जैन के सारे मंदिरों को घूमने के बाद अब एक बार हम फिर से आ चुके हैं अपने रूम पर। दिन के 11 बज रहे हैं। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है कि अभी मैंने उज्जैन शहर के जो बाहर में मंदिर हैं उन सबको घूम लिया है। अब हम आए हैं यहाँ पर और मालिक से हमने बोला है कि हमें एक दूसरा रूम दे दो और हम अब दूसरे रूम में चल रहे हैं सोने के लिए। यहाँ पर 1 से लेकर 6 बजे तक हम सोएंगे और शाम को चलेंगे फिर राम घाट की आरती देखने, हरसिद्धि माता का मंदिर की आरती देखने के लिए, प्लस आपको कॉरिडोर दिखाते हैं। तो चलिए एक बार अभी जो दूसरा रूम मिला है वो आपको दिखाते हैं। तो दूसरा रूम कुछ इस तरह से है और यहाँ पर हमारे सारे दोस्त सो रहे हैं और ये है मेरा बेड, इस पर मैं सो जाऊँगा। अभी मिलते हैं आपसे 4 घंटे बाद। सोकर उठेंगे फिर चलेंगे आपको हर जगह घुमाते हैं। अभी हम गाड़ी छोड़कर यहीं पर जा रहे हैं राम घाट और राम घाट में जो है आरती 6 बजे होती है, 5:30 बज रहे हैं। वहाँ पर हम आधे घंटे पहले जा रहे हैं, कुछ फ़ोटो शूट करना है। इसके साथ साथ वहाँ पर आरती जो होती है उसके लिए लाइन लगाना पड़ता है, मतलब आगे जाके सीट रुकानी पड़ती है घाट के किनारे।
तो हम जा रहे हैं उसको कवर करेंगे और चलते हैं, आपको राम घाट की आरती दिखाते हैं। मेरे बगल में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है और यहाँ पे 84 लिखा है। तो पूरे उज्जैन में जो यहाँ पे लिस्टेड महादेव के टेम्पल हैं वो 84 हैं। उसमें से कामेश्वर महादेव जो है वो 13वें नंबर पर आता है और ये शिप्रा घाट राम घाट के बगल में है। और इसी तरह यहाँ पर और भी महादेव के काफ़ी सारे टेम्पल हैं। अभी शाम को सबकी आरती होगी, सबकी पूजा होगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे बारी से दिखाते हैं। यहाँ पे ये 84 में से ये 74 है और यहाँ पर भी महादेव का ये शिवलिंग विराजमान है। हर हर महादेव। ये 84 में से 21 है और यहाँ पर भी महादेव का ये शिवलिंग विराजमान है। हर हर महादेव। 12 सालों में जो महाकुंभ लगता है ना उज्जैन के इसी राम घाट पर, वो लगता है। और अब की बार जो यहाँ पर महाकुंभ लगेगा वो 2028 में लगेगा, जुलाई में। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब भी वो महाकाल में दर्शन करने के लिए आते हैं, शिप्रा नदी में इसी में आके स्नान करते हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद तब वो महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मैं भी यही करने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे नाइट में रूम लिया था, जिसकी वजह से सुबह सुबह मुझे जाना था दर्शन करने के लिए। तो मैं अपने होटल रूम में नहाया था और उसके बाद दर्शन करने चला गया था। तो शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर ये आरती आप देख लो, राम घाट की जो आरती है वो स्टार्ट हो रही है। और यहाँ की जैसे ही आरती ख़त्म होती है आप जाएंगे हरसिद्धि माता का मंदिर, क्योंकि वहाँ पर भी आरती स्टार्ट होती है। वो शक्तिपीठ में से आता है। तो अब तक की मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि आप उज्जैन के जो बाहर के टेम्पल हैं उनको कैसे घूमें। अब बारी आ चुकी है कि शाम के समय आप इन मंदिरों को कैसे घूमें। शाम को यहाँ पर क्यों घूमना ज़रूरी है, क्योंकि शाम को जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से दिखती है और लाइटिंग में ही पूरा उज्जैन दिखता है। ये देखो, यहाँ पर आप आरती देख सकते हैं जो कि स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी है। एक पल के लिए आप चाहें तो राम घाट की जो आरती है वो छोड़ देना, लेकिन हरसिद्धि माता के मंदिर की जो आरती है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि अब अभी तक मैंने आपको दिखाया राम घाट की जो आरती होती है और वहीं से वहाँ पर आरती हो रही थी और वहीं से आपको इसी रास्ते से जाना है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है हरसिद्धि माता का मंदिर और वहाँ पे आरती स्टार्ट होती है। यहाँ की जब आरती ख़त्म होती है तो वहाँ की स्टार्ट होती है। अब हम फटाफट चलते हैं, वहाँ पर आपको आरती दिखाते हैं।
पहले यहाँ पे हर सिद्धि माता की आरती होती है शाम को 7 बजे। जब राम घाट की आरती ख़त्म होती है तब यहाँ पे स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर अब दर्शन करना है, तो आप यहाँ की आरती जो है वो मिस बिल्कुल मत करना। मां हरसिद्धि के दर्शन के बाद महज 100 मीटर की दूरी पर राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा स्थित है, जो हमें हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की याद दिलाती है। उज्जैन की धरती पर ऐसे महापुरुषों का इतिहास आज भी जीवित है। विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा नहीं, एक आदर्श है जिनके साहस, नीति और धर्म का युगों तक स्मरण किया जाता रहेगा। नाइट में आप जब भी आते हैं तो यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य की इतनी बड़ी मूर्ति है, तो पहले आप नाइट में जब भी निकलेंगे राम घाट जाएंगे, वहाँ पे आरती देखेंगे, फिर जाएंगे आप हर सिद्धि माता के मंदिर में, वहाँ की आरती देखेंगे, और उसी के पास में ही है राजा विक्रमादित्य की इतनी बड़ी ये मूर्ति। तो यहाँ पर भी एक बार दर्शन करने ज़रूर आएँ। देख रहे हो कितना बढ़िया सीन दिख रहा है। तो कॉरिडोर में घूमते घूमते जैसे जैसे मैं कॉरिडोर में आगे आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे शिव जी की यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ जिसे देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस मूर्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोग वहाँ अपनी यादों को कैप्चर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लोग अपने घर से, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, हर कोई यहाँ पर एक बार इस कॉरिडोर को घूमने के लिए ज़रूर आना चाहता है। यहाँ पर जो भी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे समुद्र मंथन के बारे में दिखाया गया है, और यहाँ पर जो शंकर भगवान ने विष पिया था, समुद्र मंथन से जो सबसे पहले निकला था वो विष ही निकला था, हलाहल विष, और इसको पीते ही शंकर भगवान जी की जो गर्दन है वो नीली हो गई थी। तो सेम चीज़ को यहाँ पर वो दिखाया गया है। कॉरिडोर में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, तो आप यहाँ पर आएँ। कॉरिडोर में करीब 2 घंटे लग सकता है पूरे कॉरिडोर को घूमते घूमते। कॉरिडोर में घूमते घूमते जैसे जैसे मैं कॉरिडोर में आगे आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे शिव जी की यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ जिसे देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस मूर्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोग वहाँ अपनी यादों को कैप्चर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लोग अपने घर से, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, हर कोई यहाँ पर एक बार इस कॉरिडोर को घूमने के लिए जरूर आना चाहता। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हालाहल विष निकला। विष इतना घातक था कि उससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित था। सभी देवता और दानव भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को संभाल नहीं सका। उस संकट की घड़ी में केवल एक ही आशा थी, स्वयं महादेव। शिव ने बिना कोई विचार किए
समस्त विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। यह घटना सिद्ध करती है कि सृष्टि की रक्षा केवल वही कर सकते हैं जो स्वयं सृष्टि से परे है, और वो है महादेव, संसार के सच्चे स्वामी, सबसे बड़े देव, केवल शिव। कॉरिडोर में बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक। आप यहाँ पर आए, कॉरिडोर में करीब 2 घंटे लग सकता है पूरे कॉरिडोर को घूमते घूमते। ये है रावण का कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर और माँ पार्वती अपने परिवार के साथ रहते थे, तब रावण इस पर्वत को उठाने का प्रयास किया था और भगवान शंकर ने अपने नाखून से इस पर्वत को दबाया था ताकि रावण ले न जा पाए। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं, आपको देखकर पता लग रहा होगा कि शंकर भगवान जी कहीं सज बज के जा रहे हैं। तो ये शिव जी की बारात थी जब वो अपनी शादी के लिए जा रहे थे। ये तब की सीन है, यहाँ पर दिखाया गया है। और ये देखो आगे जो देवतागढ़ हैं वो आगे की तरफ हैं और बीच में शंकर भगवान जी बैठे हैं, नंदी बैल पर बैठ के जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप बहुत कुछ देखने के लिए एक्साइटमेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान शिव से जुड़ी हैं। देखो, ये देखो आप, माता काली जी का रौद्र रूप है ये। माँ काली का वो रूप है, चंड मुंड के रूप में यहाँ पर माँ चंद्रिका देवी है, काली जी हैं। जब इन्होंने चंड मुंड को मारा था, रक्त बीज को मारा था और उनके रक्त को पी गई थी। ये उस समय का फोटो है। जरा देखिए ये कौन सी दुनिया है, हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ लोग पता नहीं आंखों में क्या क्या लगाए हुए हैं और कहाँ किस तरफ देख रहे हैं। ये महाकाल का मंदिर है, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए हम जानते हैं भाई इधर क्या दिखाया जा रहा है। बस मारती हुआ महाकाल की गर्द। कितने रुपए की? 20 पर सर, आपको ऐसा लगा सर घर में बैठ के महाकाल की बस मारती। तो ये इनको महाकाल की आरती, इन्होंने 250 रुपए का टिकट नहीं लिया था तो 150 रुपए बिहार में अब देखेंगे। कितने मिनट भैया? 9 मिनट। तो ये जादू करने के लिए हम भी अब तैयार हैं। ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं या फिर वही देख सकते हैं, जिसके पास नहीं भी है निःशुल्क देख सकते हैं। 40 सेकेंड्स दुर्लभ दर्शन खेद। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो ये जो बिहार वाला काउंटर है ना, इनके यहाँ उतने कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने मुझसे बोला था कि मेरा इस बिहार का प्रमोशन अपनी वीडियो के माध्यम से कर दो। और उस समय ये मुझे कुछ पैसे नहीं पे कर रहे थे और मैंने इनका प्रमोशन नहीं किया था। आज इनके यहाँ करीब एक दिन में कम से कम मान के चलो कि 2 से 3 हजार लोग बिहार दर्शन भस्म आरती देखते हैं। ये वाला स्पीकर, हाँ। अभी मुझे एक ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, पत्थर आ रहे हैं बहुत सारे। जब मैंने वीआर लगाया, सच बताऊं तो लगा जैसे मैं महाकाल के दरबार में सामने खड़ा हूं। भस्म आरती, मंत्रों की आवाज, चारों तरफ की दिव्यता, सब इतना असली लग रहा था कि शरीर यहीं था, लेकिन आत्मा उज्जैन के मंदिर में महादेव के चरणों में पहुंच चुकी थी। ये सिर्फ दर्शन नहीं, एक भावनात्मक यात्रा थी। भगवान का पट सुबह 4 बजे खुलता है और खोलने से, मंदिर को खोलने से पहले यहाँ पर घंटियां बजाई जाती हैं। ये जो लड्डू प्रसादम काउंटर है ये कॉरिडोर के अंदर है। आपको दिखाऊं कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पर है। ये आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये शंकर भगवान की सारी मूर्तियाँ लगी हैं। वहीं पर ये है लड्डू प्रसादम।
इसके काफ़ी सारे काउंटर हैं, लेकिन एक मेन गेट पर है। लोगों को ये लगता है कि यही सिर्फ एक काउंटर है। वो मेन गेट पर जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट में मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और काफ़ी सारा प्रसाद खरीद लिया गया है। तो भाई जब भी आना आप ये महाकाल के ये लड्डू वड्डू जरूर लेके जाना। आरती भोग लड्डू है यहाँ पर, 100 रुपये का है, 50 रुपये का है। आप लोगों ने दर्शन कर लिए? फर्स्ट टाइम आए हैं आप? नहीं। सेकेंड टाइम आए हैं। तो कैसा फील हुआ आपको यहाँ पर आके? बढ़िया, हमें 2 मिनट तक दर्शन मिले महाकाल के एक जगह खड़े हुए। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान नौराश्राबाद से आए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको किसी चीज़ से डर लगे या फिर आप किसी भी तरह से टूट जाओ और आपको लगता है कि अब आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, आप कहीं से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक बार महाकाल के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। यहाँ आने के बाद मैं 100% कहता हूँ कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। महादेव आपकी वो सारी खुशियाँ, सारी मन्नत लौटा देंगे, लेकिन हाँ, सिर्फ मांगने के इरादे से मत आओ। तो ये था महाकाल नगरी का एक इतिहास। अगर आप भी महाकाल की इस नगरी में इस रहस्यमय को जानने के लिए, यहाँ के इतिहास को जानने के लिए अगर आप आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये तो शिव शक्ति की वो नगरी है जहां हर कण ओम की गूंज सुनाई देती है, जहां नर्मदा नदी स्वयं शिव को चूमती है और हर लहरों में बहती है शिव की शक्ति। और आज हम पहुंच चुके हैं उस पावन धरती पर जहां साक्षात शिव जी प्रकट हुए थे। स्वागत है आपका ओंकारेश्वर धाम में। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट डे मैं आया यहाँ पर महाकाल में, वहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टे किया था। स्टे करने के बाद रात भर सोया और आज मेरा सेकेंड डे है। मेरी आज की जो जर्नी होने वाली है ये उज्जैन टू ओंकारेश्वर होने वाली है, मतलब महाकाल टू ओंकारेश्वर। तो अभी हम अपने रूम से निकल रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं और अब चलते हैं, देखते हैं ओंकारेश्वर कितनी देर में पहुँचते हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर है ना, तो चलते हैं। साढ़े 7 बजे हम उज्जैन से चले थे और अभी आ चुके हैं खंडवा, जो कि ओंकारेश्वर में है। और पीछे वो थी पार्किंग, गजानन आश्रम के पास हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है। और सबसे पहले चलते हैं नर्मदा में स्नान करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये धर्मशाला है, तो यहाँ पर आप अपने लिए आके रूम ट्राई कर सकते हैं। देखो वहाँ पे लिखा है श्री कार्तिकेय निवास। ये जो आप देख रहे हो श्री ओंकारेश्वर नगरी में आपका स्वागत है, ये वाला बोर्ड। इधर से एंट्री करते हैं मंदिर जाने के लिए और उसी के सामने है ये नर्मदा में जाने के लिए, जहाँ पर आप जाके स्नान कर सकते हैं। ये जो देख रहे हो मेरे हाथ में, ये जब आप नर्मदा घाट जाने लगते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इसको बेचते हैं। इसका क्या नाम है? आटे की गोली, चावल गेहूं का आटे की गोली बनाते हैं, दिया भी आटे का बनाते हैं। तो ये सब कुछ आटे का बना हुआ है और इसको मछलियों को खिलाने के लिए दिया जाता है। तो मैं अभी हूँ नर्मदा नदी में और यहाँ पर मैं स्नान करने के लिए आया हूँ। और आपको दिख रहा होगा ये जो पानी है कितने प्यार से बह रहा है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है ये जो पर्वत है यहाँ पर, ये मानधाता पर्वत है और भगवान शिव जी यहाँ खुद में विलीन है।
तपस्या कर रहे हैं और नर्मदा मैया जो है उनके चरणों से होकर गुजरती हैं और एकदम प्यार से, सरल स्वभाव से, ताकि उनको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए नर्मदा मैया यहाँ पे एकदम प्यार से बह रही हैं। आप कहीं भी देखें, कहीं भी पानी का शोर नहीं है। तो चलिए एक बार मैं अब बुड्डी मारता हूँ और हर हर नर्मदा मैया बोलता हूँ। जय शिव शंकर। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। हम लोग नर्मदा जी में स्नान कर लिए हैं और अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये कॉरिडोर है जो ओंकारेश्वर की तरफ जाता है। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और वहाँ चलकर प्रसाद लेंगे। तो यहाँ पर ब्राह्मण भोजनालय भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार है। देखो नीचे जो है माँ नर्मदा बह रही हैं और उनको क्रॉस करके हमें दर्शन करने के लिए जाना पड़ रहा है। ये जो फ्लाईओवर है ये आप एक देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा सा ब्रिज बनाया गया है जो कि झूला यहाँ पर कहते हैं। इसी झूले से हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर पहुँच गए हैं, इसको क्रॉस करके इस ब्रिज को, और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी रह जाती है। बोलो स्वामी, ये कैमरा कितने का आया? 70,000 है? 70,000। जूता रखने के लिए यहाँ पर 5 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। 5 रुपए आपको एक पेयर के लिए देना पड़ता है। उसको रखने के बाद हम आगे लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में मैं अपने दोस्तों के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। तो ये ओंकारेश्वर महादेव के लिए मैंने 100 रुपये का प्रसाद ले लिया है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने रुपए का प्रसाद लेना और चढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ लड्डू और ये फूल लिया है। तो मंदिर के गर्भगृह के पास आ चुके हैं और यहाँ से हमारा दर्शन होने वाला है। ये देखो, ये यहाँ से जो है टेंपल के अंदर प्रवेश करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि पहले ये वाला रूट हुआ करता था। इस रूट से आते थे, ऐसे चढ़ते थे इस सीढ़ियों से, और यहाँ पर शिवलिंग हुए करते थे, उसमें प्रसाद चढ़ता था और उसके बाद जाके गर्भगृह में प्रवेश होते थे। तो गर्भगृह में भी करीब 50 मीटर लंबी गर्भगृह है ये। अभी इसके आगे हमें और जाना है और उसके बाद हमें दिखेंगे ओंकारेश्वर महादेव।
पहले हमें यहाँ पर आरती मिल रही है, जो कि अभी रिसेंटली महादेव की पूजा हुई है। आप लोग भी ये आरती ले लो। भाई चलो चलो चलो, खड़े क्यों हो गए? अरे आप बीच में आ गए तो हम कहाँ से धक्का नहीं मार, बीच में कहाँ से आएंगे भाई हम? बीच में आओगे तो धक्का तो मारेंगे ही। ले लो आप लोग आरती। बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी गर्भगृह है। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, यह पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। तो 900 किलोमीटर चलने के बाद सिर्फ 1 सेकेंड का दर्शन मिलना है, तो ये होती है आस्था कि 1000 किलोमीटर दूर से गाड़ी चला के आए हैं सिर्फ 1 सेकेंड दर्शन करने। हर हर महादेव। मंदिर से हम निकल गए हैं। हे महादेव, आपने मुझे अपना दास बनाया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जितना दिया है महादेव उतना काफी है। बस मेरे परिवार और सब्सक्राइबर के ऊपर दया बनाए रखना प्रभु। तो मंदिर से निकलने के बाद अब हम चल रहे हैं ममलेश्वर महादेव के मंदिर में। और जो ममलेश्वर महादेव का टेम्पल है वो यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। तो अगर आप यहाँ पे दर्शन करते हैं और ममलेश्वर महादेव नहीं जाते हैं तो आपकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। जो मेरे पास मेरा बैग था, मैंने जिसके यहाँ से प्रसाद लिया था उन्हीं के यहाँ से अपना ये बैग, इनसे भी मिल लो। क्या नाम है? तो इनका नाम सलोनी है और इनकी यहाँ पे ये दुकान है। जहाँ से मैंने अपने प्रसाद लिए थे वहीं पर मैंने अपने बैग रखे थे और यहाँ पर ये संजय की दुकान है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए जिस रास्ते से हम गए थे ओमकारेश्वर का दर्शन करने के लिए, सेम उसी रास्ते से हमें वापस आना है और दर्शन करने के लिए जाना है। तो ये गया था ओमकारेश्वर और ये जा रहा है ममलेश्वर। तो ये जो 5 मंजिला आप इमारत देख रहे हैं, रेड कलर की बिल्डिंग, यही है ओमकारेश्वर मंदिर और ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा जी का जो पानी है जब ज़्यादा जल भर जाता है तो वो वहाँ पर एक शिवलिंग, छोटा सा आप शिव मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पे जाके नर्मदा जी जाके दर्शन करती हैं ओमकारेश्वर महादेव के। ममलेश्वर महादेव के टेंपल में दर्शन करने के लिए हमने यहाँ पर लाइन लगा लिया है। 3 बज रहे हैं दोपहर के। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है और हम जस्ट मंदिर से 5 मीटर की दूरी पर हैं। अंदर शिवलिंग है जहाँ पर पूजा होती है। पिछले साल हम आए थे तो यहाँ पर हमने वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों की थी।
तो ये पांडे जी हमारे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जल्दी से दर्शन करके आओ। हर हर महादेव। तो ममलेश्वर महादेव में दर्शन हो गया है। करीब 1 घंटे लगे थे दर्शन करने में और मेरी बैटरी अब लो होने वाली है। ये है एग्जिट गेट, जहां से एग्जिट होके आते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ये ममलेश्वर महादेव का टेम्पल। दोस्तों ओंकारेश्वर जाने के लिए पांडा हनुमान वाला है और ये जो चौराहा है रेलवे स्टेशन के बगल में, रेलवे स्टेशन से ओंकारेश्वर जाने के लिए ये बस मिल जाएगी। तो अभी हम इस पर चलकर बैठते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन से हमें ओंकारेश्वर जाने के लिए बस मिल चुकी है और अभी इसका टिकट का क्या प्राइस है हमने पूछा नहीं है। और हमारे 6 मेंबर हैं तो सब बैठ चुके हैं गाड़ी में अच्छी तरह से। और ये रेलवे स्टेशन से हमें सुबह 5:30 बजे मिल जाती है। तो जब भी आपको ओंकारेश्वर जाना है रेलवे स्टेशन से, आपको सुबह सुबह उठना चाहिए और आपको रेलवे स्टेशन आना चाहिए। जहां पर आपका रूम है वहां पर आप 10 रुपये का शेयरिंग टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। उसके बाद आप ओंकारेश्वर के लिए यहां से बस ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं रेलवे स्टेशन कहां पर है। पाँच 5:27 पर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और देखते हैं कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से ओंकारेश्वर पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। हाँ भैया 6 कै रुपया टोटल कितना हुआ? हैं? अरे 2 4 2 6 2 4 2 6 एक का 220 डिस्काउंट मार लो यार, 200 रुपये ले लो। गाइस यहाँ पर कह रहे हैं कि 240 रुपये किराया है। हम 6 लोग थे इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं तो 220 रुपये पर पर्सन देने हैं। टोटल हमने 1300 रुपये यहाँ पर पेमेंट दिया है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है सरवटे बस स्टैंड इंदौर और ये इंदौर रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर है दूर है। तो अगर आप उज्जैन से इंदौर आना चाहते हैं बाई बस तो आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे। प्राइवेट बसें आपको इस तरह से लाकर सरवटे बस स्टैंड पर छोड़ देंगी। और यहाँ से आप ओंकारेश्वर के लिए बस लेना चाहते हैं तो 140 रुपये से लेकर 160 रुपये तक किराया है। तो आप यहाँ से भी बस ले सकते हैं ओंकारेश्वर के लिए। और अभी हमारी बसें यहाँ पर खड़ी हैं। ये बस वाला दूसरी बस एक्सचेंज करेगा। दूसरी बस लेने के बाद हम आगे ओंकारेश्वर के लिए जाएंगे। तो अभी हमारी बस एक्सचेंज हो चुकी है और हम देखते हैं अब इसमें सीट खाली है या नहीं। हम तो आगे बैठेंगे भैया। कहाँ आगे बैठेंगे? हम तो यहीं बैठेंगे आगे। हमको तो ब्लॉगिंग करनी है इसीलिए हम यहाँ पर बैठेंगे। जिसको सोना है वहाँ पर जाए। यहाँ से 140 रुपये किराया है ओंकारेश्वर के लिए और करीब 80 किलोमीटर है। तो थोड़ी देर बाद ये जब बस भर जाएगी, शेयरिंग बस है क्योंकि भरने के बाद ही चलेगी, प्राइवेट बसें हैं। जब तक सवारी फुल नहीं हो जाएगी तब तक नहीं चलेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट का, उसके बाद ही चलेगी। दोस्तों ये बस सरवटे बस स्टैंड से 100 मीटर आगे आ चुकी है और अभी समय हो रहे हैं 7:22 और यहाँ पर खड़ी है। और सरवटे बस स्टैंड से ओंकारेश्वर बस स्टैंड तक मैप में देखा तो 10 बजे तक पहुंचने का समय है। तो सरवटे बस स्टैंड से अगर आप जाते हैं तो 10 बजे तक ओंकारेश्वर पहुंच जाते हैं। ये है इंदौर का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के भी बाहर आपको ओंकारेश्वर के लिए बस मिल जाएगा।
अच्छे हैं, तो रोड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार, आप देखिए व्यू कितना प्यारा है यहाँ पर। कौन सी नदी है अंकल? ये नर्मदा नदी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है नर्मदा नदी और यहाँ से ओंकारेश्वर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये जो रास्ता है नर्मदा नदी के ऊपर से जाता है। सात बजकर 26 मिनट पर चले थे सरवटे बस स्टैंड से और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 10 बजे। टोटल 2 घंटे लगा और 85 किलोमीटर का जो सफ़र था वो जाकर पूरा हुआ। और यहाँ से अब हम जाएंगे इस ऑटो रिक्शा से। तो ये जो ऑटो रिक्शा दिख रहा है 10 रुपये का शेयरिंग ऑटो रिक्शा है जो कि आपको 2 किलोमीटर तक लेकर जाएगा। ये है ओंकारेश्वर का बस स्टॉप और इसके सामने ऐसे यहाँ पर देख लो, ये है यहाँ का बस स्टॉप।